Welcome, dear students, in the last session of this poem, Try Again. आप सभी विद्यार्थी पेज नंबर 29 खोलिए. पेज नंबर 29 ऑफ द टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मोस्ट लाइन्स फ्रॉम द पोएम कैन सर्व एज अ ट्रूथ or a proverb. Pick out 3 or 4 lines for such lines. क्वेश्चन का मतलब है कि कविता में कई वाक्य ऐसे हैं, कई सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनसे हमें मुहावरे बनते हुए दिखाई देते हैं या फिर कहावतें. ट्रूथ सच्चाई प्रतीत होती है, सच्चाई का एहसास होता है और वे वाक्य हमें कुछ न कुछ मैसेज देते हैं. ऐसे 3 या 4 वाक्य हमें प्रश्न में कहे गए हैं कि आपको लिखने हैं. देखिए, सबसे पहला वाक्य निकाला है पोएम से. टाइम विल ब्रिंग यू यूर रिवार्ड. समय के अनुसार आपको सफलता अवश्य मिलती है. समय के साथ आपको आपका पुरस्कार जरूर मिलता है. टाइम विल ब्रिंग यू यूर रिवार्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू फाइंड टास्क इज हार्ड. इफ यू फाइंड टास्क इज हार्ड ट्राई अगेन. यदि आपको आपका काम बहुत कठिन दिखाई देता है तब भी आप मेहनत करते रहिए. थर्ड सेंटेंस इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिस्ग्रेस. इफ वी स्ट्राइव, यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस का मतलब लाज या शर्म. चौथा इफ यू विल परसिवियर यू विल कॉन्कर. परसिवियर, यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. कॉन्कर यानी जीत, विन, सफलता. परसिवियर यानी आप मेहनत करते रहेंगे. तो इफ यू विल परसिवियर यू विल कॉन्कर. ये थे कुछ मुख्य सेंटेंसेस, मेन सेंटेंसेस ऑफ द पोएम वी हैव रिटन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में, हालांकि ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आपको अर्थ इसका जरूर मालूम होना चाहिए. आप क्या लिख रहे हैं, क्या करेंगे, ये जरूर मालूम होना चाहिए. यूजिंग डेकोरेटिव स्टाइल्स राइट द सेम लाइन्स टू मेक अ पोस्टर और पोस्टर्स विथ परमिशन पुट देम अप इन योर स्कूल बिल्डिंग. मतलब ये जो ऊपर कुछ आपको अच्छे सेंटेंसेस पोएम से आपने निकाले, इनके आप पोस्टर्स बनाइए और स्कूल में, शाला में, कहीं पर भी आप इन्हें शिक्षकों की परमिशन से, हेडमास्टर, प्रिंसिपल सर की परमिशन से आप इन्हें स्कूल में लगा सकते हैं. स्कूल की दीवारों पर, अपने शाला के कमरे में या और कहीं. सेम सेंटेंसेस जो हमने पढ़े, पहला सेंटेंस हमने देखा था यू विल ब्रिंग, टाइम विल ब्रिंग यू यूर रिवार्ड. इसको डेकोरेटिव स्टाइल में बनाया गया है. इसी तरह से दूसरा इफ यू फाइंड टास्क इज हार्ड ट्राई अगेन. इसको दूसरे
राइटिंग में देख रहे हैं आप पोस्टर के रूप में। इसी तरह से आगे, इफ वी स्ट्राइव इट्स नो डिसग्रेस, और लास्ट, इफ यू विल परसिवियर यू विल कॉन्कर। ये 4 पोस्टर्स बनाए आप शाला में परमिशन लेकर, अथॉरिटीज की परमिशन लेकर आप इसे अपने क्लास में या स्कूल की बिल्डिंग पर कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद बुक के सारे क्वेश्चंस यहाँ खत्म हुए। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स और पेयर्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग पेयर्स, राइमिंग पेयर्स आप देखेंगे तुकबंदी बोलते हैं इससे। कवि कविता में तुकबंदी करते हैं। इसे पोएम में देखेंगे, जैसे पहली और तीसरी लाइन में हीड सक्सीड, सेंटेंस के आखिरी शब्द इसमें स्वर मिलता है, हीड सक्सीड, ये एक पेयर बन गया। उसके बाद दूसरी 4 लाइनों में अपीयर फियर, अपीयर का स्वर और फियर का स्वर दोनों मिलते हैं, फिर से ये पेयर बन गया। इसी तरह से हर एक पैराग्राफ में आप देखेंगे पहली और तीसरी लाइन में, फर्स्ट एंड थर्ड में पोएम की तुकबंदी की गई है। ये राइमिंग कही जाती है कविता की। ये 6 पेयर्स हमने बनाए हैं वहां पर। डिसग्रेस के साथ केस, डिसग्रेस के साथ केस, या फिर इसका राइमिंग सेकंड लाइन में भी बनता है। चौथे पैराग्राफ में देखेंगे यदि आप, चौथे पैराग्राफ में डिसग्रेस की राइमिंग वैसे केस के साथ है, लेकिन डिसग्रेस की राइमिंग रेस के साथ भी बनती है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी वर्ड यहां लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हार्ड के साथ रिवार्ड, हार्ड रिवार्ड। लास्ट पैराग्राफ में डू के साथ व्यू, डू के साथ व्यू, या फिर डू के साथ राइमिंग यू के साथ भी बनती है, तो डू यू या फिर डू व्यू, ये राइमिंग आप बना करके पेयर बना सकते हैं। इस तरह से ये एक मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम। एक और क्वेश्चन यहां आप देखेंगे जो एग्जाम में 5 अंकों के लिए अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये 5 अंकों के लिए आता है। और क्वेश्चन नंबर 9, राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम मतलब कौन सी लाइन में कवि ने तुकबंदी की है, उन लाइंस को देखें। अब जैसे पहली 4 लाइनें कविता की हम ले, तो पहली लाइन को लेटर हमने स्मॉल लेटर लिखा ए, दूसरी लाइन को स्मॉल लेटर लिखा बी, तीसरी लाइन को स्मॉल लेटर फिर से हमने ए इसलिए लिखा कि इसकी पहली लाइन के साथ राइमिंग है, और चौथी लाइन में ए बी सी सी इसको लेटर लिखा। तो ये स्मॉल लेटर्स का एक ग्रुप बना करके ए बी ए सी हमने लिखा, यानी पहला वर्ड ए, दूसरा लेटर बी,
तीसरा लेटर ए, चौथा लेटर सी। ABAC ये इसकी कविता की पहली 4 लाइनों की राइमिंग स्कीम बोली जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये 5 मार्क के लिए मैंने बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चंस यहाँ आप बनाते जाएंगे और आंसर आपको सामने दिखेगा। The title of the poem is Try Again. What is the title of the poem? तो ये ब्लैंक के रूप में भी आता है कभी कभी। The title of the poem is dash. इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको इस तरह से लिख कर दिया है। The title of the poem is Try Again. The poem is written by dash W.E. Hickson. इसे अंडरलाइन किया है। The poem has dash stanzas. पोएम में कितने स्टैंजाज हैं? 4-4 लाइन के 6 स्टैंजाज हैं। Each stanza has 4 lines. हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन्स। चौथा क्वेश्चन, डैश इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम। उस डैश में आंसर आया ट्राई अगेन। ट्राई अगेन ये कई बार रिपीट हुआ है, तो हमने उसको बताया है वहां पर। ट्राई अगेन इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम। इसी तरह से 5th क्वेश्चन, द एडवाइस इन द पोएम इज, द एडवाइस गिवन बाय द पोएट इन द पोएम इज ट्राई अगेन एंड अगेन till you succeed finally. 6th, I like the lines. I like the lines. Question रहता है which lines you like in the poem. So I like the lines. Time will bring you your reward. Try again. ये 2 लाइन्स यहाँ पर लिखी है लास्ट के क्वेश्चन के आंसर में। तो इस तरह से ये बन गई एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं, वो नेक्स्ट टाइम आपको दूसरी पोएम के द्वारा समझाए जाएंगे। आपकी कोई भी डिफिकल्टीज रहती है, आप नाइट सेशन में 8 से 9 ये आपको टाइम दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस को भेजिए, आपको उनका उत्तर दिया जाएगा, उनका उत्तर आपको मिलता रहता है। डिफिकल्टीज आप अपनी जरूर अपने टीचर्स से, इंग्लिश टीचर्स से, या और किसी विषय में डिफिकल्टी है तो आप उन्हें जरूर सॉल्व करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।